भारत की धरती पर कई ऐसे महापुरुष जन्मे हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और विचारों से इतिहास की धारा बदल दी। इससे पहले आपके विचार बदलें, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। लेकिन अगर हम उन महान विभूतियों की बात करें जिन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान से उठकर पूरे भारत को नई दिशा और पहचान दी, तो सबसे पहला नाम आता है। वीडियो की अंतिम लाइन जरूर सुने। लाइन ही लिखने वाले की आत्मा है डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर। एक ऐसा शख्स जिसे हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि करोड़ों शोषितों, वंचितों और दलितों की आवाज थे। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत के असली निर्माता थे। डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू कस्बे में हुआ। वो एक गरीब महार परिवार से ताल्लुक रखते थे। यह वह समय था जब समाज में जातिवाद और छुआछूत चरम पर था। छोटी उम्र से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें सबसे पीछे बिठाया जाता। पीने के पानी तक के लिए उन्हें किसी ऊंची जाति के बच्चे का इंतजार करना पड़ता। शिक्षक भी उन्हें बराबरी से नहीं पढ़ाते थे। यह सब देखकर कोई भी बच्चा टूट सकता था, लेकिन भीमराव टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत होते गए। उन्होंने ठान लिया, अगर जिंदगी बदलनी है तो शिक्षा ही असली हथियार होगी। गरीबी, भेदभाव और समाज के ताने सुनते हुए भी भीमराव ने पढ़ाई में कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएसए किया और साथ ही बार एट लॉ की पढ़ाई पूरी की। उस दौर में जब दलित समाज का बच्चा स्कूल तक नहीं जा पाता था, तब भीमराव अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में गिने जाने लगे। यह उनकी मेहनत, लगन और जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल थी। पढ़ाई पूरी करके जब वो भारत लौटे तो देखा कि समाज की हालत अब भी वही है। दलित और पिछड़े तबके को इंसान तक नहीं माना जाता था। यह देखकर बाबा साहेब ने ठान लिया, अब सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलनी है, बल्कि पूरे समाज को उठाना है। उन्होंने आंदोलन शुरू किए, भाषण दिए, लेख लिखे, लोगों को शिक्षा और समानता का महत्व समझाया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया। यह लड़ाई थी दलितों को पानी के टैंक से पानी पीने का अधिकार दिलाने की। यह लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं थी, बल्कि बराबरी की थी। बाबा साहेब जानते थे कि सिर्फ समाज सुधार से बदलाव नहीं होगा, इसके लिए राजनीतिक ताकत भी जरूरी है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा और बाद में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। उनका मानना था, राजनीतिक ताकत ही वह चाबी है जिससे समाज की आर्थिक और सामाजिक बेड़ियां खोली जा सकती हैं। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते ने दलित समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिलाया। भारत आजाद हुआ। अब सवाल था, कैसा होगा इस नए भारत का भविष्य? कैसे मिलेगा सबको बराबरी का हक? इसके लिए संविधान सभा बनी और डॉ भीमराव अंबेडकर को बनाया गया संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष। उन्होंने भारतीय संविधान तैयार किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है। इसमें सबको बराबरी का हक मिला। जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म किया गया। महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला और हर नागरिक को मिला वोट का अधिकार। यह संविधान ही है जिसकी वजह से आज भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में छुआछूत गहराई तक समाई हुई है। उन्होंने साफ कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने करुणा, समानता और भाईचारे का रास्ता चुना। यह फैसला सिर्फ धर्म बदलने का नहीं था, बल्कि पूरे समाज को नया जीवन देने का था। डॉ अंबेडकर ने 3 महान संदेश दिए।
शिक्षित बनो, क्योंकि ज्ञान ही असली ताकत है। संगठित रहो, क्योंकि अकेली आवाज दब जाती है, लेकिन संगठित समाज कभी हारता नहीं। संघर्ष करो, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई बदलाव संभव नहीं। आज हम जो लोकतंत्र की सांस ले रहे हैं, जो अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है। वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो पूरे भारत के नेता थे, वो पूरे भारत के निर्माता थे। डॉ अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हालात कितने भी कठिन हों, समाज कितना भी अपमान करे, अगर इंसान शिक्षा, साहस और संघर्ष के रास्ते पर चलता है तो वह दुनिया बदल सकता है। अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक आंदोलन थे। जब जब भारत समानता की बात करेगा, जब जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी, तब तब बाबा साहेब अंबेडकर का नाम अमर रहेगा। बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन एक गहरी सीख है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि किसी भी इंसान का मूल्य उसके जन्म से तय नहीं होता, बल्कि उसकी मेहनत, उसकी सोच और उसके संघर्ष से तय होता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो शिक्षा, संगठन और संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जो भी व्यक्ति खुलकर बोलता है, जो भी व्यक्ति अपने अधिकार मांगता है, जो भी व्यक्ति अन्याय को चुनौती देता है, वो कहीं न कहीं बाबा साहेब की ही दी हुई ताकत से प्रेरित है। बाबा साहेब ने यह साबित कर दिया कि गरीबी, जाति और अपमान इंसान को रोक नहीं सकते। अगर उसके अंदर सपने देखने का साहस और उन्हें पूरा करने की जिद हो। उनका जीवन केवल दलितों या वंचित समाज के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा है, क्योंकि उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां किसी को छोटा बड़ा न समझा जाए, जहां सबको बराबरी का हक मिले, जहां इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म हो।